दोस्तों अक्टूबर आते ही देखिए हमारा गार्डन फूलों से भर गया है। वैसे मैं अक्टूबर की बात क्यों कर रही हूँ, मेरा गार्डन तो हमेशा ही फूलों से भरा रहता है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को मैं दिखलाती हूँ पूरे गार्डन में मेरे खिले खिले से सारे फ्लावर होते हैं। कितने ही सारे फ्लावर हैं जो हमेशा खिलते ही रहते हैं, चाहे वो गुड़हल हो, चाहे वो विंका हो, या फिर अपराजिता हो, या उसमें हमारे अलमांडा हो। इस तरह से देखिए जट्रोपा भी खिलता ही रहता है और जितने भी सुंदर सुंदर प्लांट हैं वो हमारे गार्डन में लगातार खिले ही रहते हैं। अलमांडा की ज़्यादा सारी वैरायटी, गुड़हल की सारी वैरायटी, इस तरह से उसमें ढेर सारी कलियां बनी रहती है, ढेर सारे फ्लावर खिले रहते हैं। तो हमें अच्छा लगता है, हमारा गार्डन इतना सुंदर है तो मुझे लगता है कि मैं सबको दिखलाऊं ताकि, और ये गुड़हल भी देखिए ताकि देखकर अच्छा लगे, क्योंकि फूलों को देखना तो सभी को अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारे गार्डन में बहुत है। और आज फिर से मैं एक नया टिप्स लेकर आई हूँ, नए प्लांट के बारे में नई फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ। तो वो मैं आपके सामने आज मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब अक्टूबर का समय आ गया है। तो अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर के अगले साल फरवरी, मार्च, अगले साल अप्रैल तक लगातार जो है वो फ्लावर खिलते ही रहेंगे। तो कौन से फ्लावर हैं दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है गुलदाउदी यानी कि क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी जिसे गुलदावरी भी कहते हैं। तो ये जो है इनके खिलने का समय अभी हो गया। आप देख रहे हैं कि मेरे पूरे इस प्लांट पर इतनी सारी कलियां बनी हुई है। मतलब ये प्लांट जो है पुराना प्लांट है, लेकिन इस प्लांट पर मैंने 2 महीने पहले ही इसकी ट्रिमिंग कर दी थी, मतलब प्रूनिंग कर दी थी। ऊपर से इसके टिप काट दिए थे और मैंने कई सारी इसकी कटिंग लगाई थी। तो वो सारी की सारी मेरी कटिंग लग गई है। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा प्लांट जो है ये बहुत घना हो गया, और घना होने के बाद देखिए बहुत जल्दी इसमें इतने सारे जो है वो फ्लावर बड बनने लगे। तो यही केयर टिप्स है जो मैं 2 महीने पहले भी आप लोगों को मैं वीडियो में दिखलाई थी कि अभी आप कटिंग कर लें तो 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो यह होगा कि आपके जो नए कटिंग तैयार हो जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके प्लांट बहुत ही बुशी हो जाएंगे, बहुत ही घने हो जाएंगे, झाड़ीनुमा हो जाएंगे। तो प्लांट जितना घना होगा उतना ही ज़्यादा उस पर कलियाँ आएंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसकी कटिंग यहाँ लगाई थी। देखिए 2, 3 कटिंग, 4 कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी। ये छोटा सा मेरा प्लांटर है, आपको दिख रहा होगा, ये 5-6 इंच, 7-8 इंच का है। और इसमें मैंने 2-4 मैंने लगा दिए थे इसके कटिंग। तो 2 कटिंग में देखिए इसमें फ्लावर बड आ गए हैं। तो अर्ली यदि हम कटिंग लगा लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये पहले ही खिलना शुरू हो जाते हैं, और जब पहले खिलना शुरू होते हैं तो देर तक खिलते रहते हैं। मतलब करीब 5-6 महीने तक ये लगातार खिलते रहेंगे। अभी यदि आप कटिंग लगाते हैं तो पूरा नवंबर बीत जाएगा, तब जाकर के इनमें नई नई पत्तियाँ आएगी। वैसे तो यदि कटिंग लगाते हैं तो 10 दिन में इनकी जड़ें जो है अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। जो लगाने का मेरा तरीका है आप मेरी वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे लगाए हैं। तो मेरे तरीके से लगाएंगे तो 10 दिन में इनकी जड़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन फ्लावर बड आने में फिर से 1 महीने लग जाएगा। तो यदि अभी आप लगाएंगे, अभी भी वैसे समय नहीं गया, अभी भी आप लगा देते हैं तो नवंबर एंड तक इसमें इसी तरह से फ्लावर बड आने लगेंगे। तो फ्लावर खिलने लगेंगे नवंबर के अंतिम महीने में या फिर दिसंबर से। तो दिसंबर से खिलते खिलते ये अप्रैल तक बहुत अच्छे खिलते हैं, और मेरे घर में तो ये मई और जून तक भी खिले हैं। जून के बाद ही इनका खिलना बंद हुआ है, उसके बाद ही मैंने कटिंग किया था, और कटिंग करके मैंने बहुत सारे इसके कटिंग लगा दिए हैं। और उसके बाद दूसरा प्लांट मेरा ये भी है दोस्तों, ये जो मेरा पुराना प्लांट है, ये भी पुराना प्लांट है जिसकी मैंने 2 महीने पहले कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी। तो जिसके कारण ये भी देखिए कितना बड़ा हो गया है और कितने सारे इसमें फ्लावर बड आए हुए हैं। वैसे मेरे पास 3-4 और भी हैं प्लांट इसी तरह से, पुराने प्लांट जिसकी मैंने कटिंग की थी। कुछ की कटिंग मैंने हटा दिए थे, किसी और को गिफ्ट दे दिया था, कुछ कटिंग मैंने लगा दिए थे। मतलब मैंने प्रून कर दिया था, प्रून करने के लिए ही मैंने इनकी कटिंग की थी, सिर्फ कटिंग लगाने के लिए नहीं की थी। इसलिए कि प्लांट हमारा बुशी हो जाए, बहुत घना हो जाए, उसके लिए मैंने इसकी कटिंग की थी। तो मेरे पास ऐसे पुराने जो हैं वो 3-4 प्लांट हैं। देखिए ये प्लांट भी मेरा पुराना है, बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो इसे भी इसमें भी आप देखिए कि इसमें फ्लावर बड आ रहे हैं। तो ये भी मेरे पुराने ही प्लांट हैं, ये भी मेरे पुराने प्लांट हैं, इसमें भी देखिए फ्लावर बड आए हुए हैं। तो अब इस समय इसकी क्या केयर करनी है
और कैसे हमें इस प्लांट को अच्छा बनाना है। तो इसके लिए आज की वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मैंने क्या क्या फर्टिलाइज़र इसमें डाला है, कौन सी केयर टिप्स ली है, जिसके कारण मेरा जो गुलदाउदी का प्लांट है इतना हेल्दी है और इतने सारे कलियों से भरा हुआ है। ढेर सारे असंख्य फूल खिलने वाले हैं इसमें। तो यदि आपके गुलदाउदी के प्लांट पर अभी तक किसी तरह की कोई कली नहीं आई है तो उसके लिए आप कौन सा फर्टिलाइज़र अभी डालेंगे कि वह 1000 कलियों से भर जाए। तो इसलिए चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इनकी जितनी भी सूखी पत्तियां हैं देखिए इस तरह से हैं, जो ये सबको हमें हटा देना है। आप मेरे जितने भी पुराने प्लांट हैं सब में पुरानी पत्तियां जो है वो सूख गई है। तो हमें इस तरह से देखिए, डाल भी टूट गया, कोई बात नहीं, इसे अभी मैं यहाँ लगा दूंगी तो वो लग जाएगी। तो जितनी भी ऐसी सूखी पत्तियां हैं इन सबको ऐसे करके हटा देना है आपको। मैं अभी इन सबको हटा कर दिखाती हूँ, क्योंकि प्लांट पर ये सूख रहे हैं तो सूखी पत्तियां रहेगी तो नई पत्तियों तक जो है जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी। इन सारे सूखे पत्तों को हटा देने पर प्लांट बिल्कुल फ्रेश लगेगा। तो ऐसे करके आपको इन सबको हटा देना है। तो देखिए मैं हटाकर आपको दिखलाती हूँ। इसमें जो नए मैंने कटिंग लगाए थे देखिए दोस्तों, 4 तरह के 4 पौधे हैं और चारों अलग अलग कलर के हैं। तो ये लगाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि एक गमले में मैंने 4 तरह की पौधे लगाऊंगी तो चारों अलग अलग कलर के खिलेंगे तो देखने में ये काफ़ी सुंदर लगेगा। तो अब देखिए सबकी मैंने गुड़ाई कर ली है, मिट्टी की जितनी भी है इन सब की मैंने गुड़ाई कर ली। और गुड़ाई करने के बाद अब इसमें फर्टिलाइज़र देने का टाइम आता है, क्योंकि तीसरा जो केयर है इसमें वो केयर है कि अब यदि इसमें हम फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो इनमें जितनी कलियां आई हुई है सारी कलियां जो है नहीं खिलेंगी, या खिलेंगी भी तो काफ़ी छोटी होंगी या काफ़ी कम समय के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुलदाउदी के जो कली होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो एक बार खिल जाते हैं तो 10 से 15 दिनों तक खिले ही रहते हैं। लेकिन अभी यदि इन्हें अच्छे से पोषण नहीं दिया गया, खुराक नहीं दी गई, कंप्लीट फूड नहीं दिया गया तो इनकी कलियां जो है ऐसे ही सूख जाएंगी। आगे चल करके 2-4 खिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलेंगी, खिलेंगी कुछ बने 50% खिलेंगी और 50% ऐसे ही सूख जाएगी। तो हमें सभी के सभी कलियों को खिलाना है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा सा इन्हें अभी फर्टिलाइज़र डालना होगा। फर्टिलाइज़र में क्या क्या डालना है दोस्तों चलिए मैं आगे दिखलाती हूँ। अब सबसे पहला जो इसमें चीज़ डालना है वो है फंगीसाइड, क्योंकि बरसात के बाद का जो समय होता है उसमें बहुत सारे इसमें फंगस आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि बारिश के दिनों में लगातार पानी होने से मॉइस्चर बना रहता है हमारे गमलों में, तो उससे हमारे प्लांट की मिट्टी में बहुत फंगस हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले फंगिसाइड डालना है। दोस्तों यदि आपके पास इस तरह का कोई फंगिसाइड नहीं हो, ये साफ या ट्राइकोडर्मा, तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी अपने आप में बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले वो डाल लेते हैं। तो हमने चारों प्लांटर में डाल दिया है हल्दी का पाउडर, क्योंकि हल्दी का पाउडर बहुत अच्छे से चींटियों को भी भगाता है और साथ ही साथ इंसेक्ट को भी भगाता है। तो हमने सब में डाल दिए हैं। और जो साफ़ फंगिसाइड है ये मैं पानी में घोल करके लास्ट में डाल दूँगी। तो 1 चम्मच साफ पाउडर से ये चारों प्लांट पर बहुत अच्छे से ये काम करेगा। अब हम इस साल में एक बार हम अपने प्लांट को कंप्लीट फूड देते हैं, सॉलिड फूड देते हैं। अभी तो इनके खिलने का समय है, पूरे पुरजोर से ये खिलेंगे और लगातार खिलते रहेंगे अप्रैल तक। तो हमें इन्हें सॉलिड फूड तो देना ही है, थोड़े बहुत फूड दे देने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए मैंने लिया है यहाँ वर्मी कंपोस्ट। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं हो, काउडंग कंपोस्ट हो, तो आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। क्योंकि काउडंग कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ये दोनों कंपोस्ट हमारे प्लांट के लिए जो है वो कंप्लीट फूड होता है। दोनों में NPK होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। तो अच्छे से भर करके इन्हें आपको डाल देना है, ताकि ये आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से रह सके और 1 साल मतलब 6 महीने तक ये प्लांट को खिलाने में अपना योगदान दे सके। क्योंकि अभी से लेकर के अप्रैल तक इसमें जो है वो फ्लावर खिलेंगे। और ये तो नया प्लांट है तो इसको तो और भी अच्छा से देना है। वैसे हमने मिट्टी इसकी अच्छी बनाई थी तो इसलिए इस तरह से हम दे देंगे। तो जो भी हमारे पास प्लांटर हैं उन सभी में हमें इन्हें डाल देना है, अच्छे से डाल देना है। ये नहीं कि बस 1 मुट्ठी डाल दिए तो हो गया। ये जो कंप्लीट फूड होता है वो हमें अच्छे से अपने प्लांटर में डाल देना होता है, ताकि क्योंकि 2 ही बार तो हम कंप्लीट फूड डालते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट हो या फिर काउडंग कंपोस्ट हो, ये हम साल में 2 बार डालते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 1 भर कर ये लिया था और मैंने पूरे में डाल दिया है। तो देखिए ये अच्छे से हो गया। अब हम क्या डालना है, सिर्फ NPK, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालने से काम नहीं चलेगा। वर्मी कंपोस्ट की जगह आपने काउडंग कंपोस्ट भी डाला है तो सिर्फ उससे नहीं चलेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप इतने सारे इसमें कली बने हुए हैं, इतने सारे कली हैं, है ना, इतने सारे। सबको लगातार खिलने के लिए इन्हें बहुत अच्छा सा
मतलब ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत हो। तो पोटेशियम की मात्रा बहुत हो और जिसमें नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, ये सारा कुछ हो। तो इन सब की मात्रा भी चाहिए। तो अभी तो हमने डाला है वर्मी कंपोस्ट, उसमें हमें एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मिल गया, कैल्शियम मिल गया है। लेकिन उसकी जगह बहुत पोटेशियम की भरपूर मात्रा के लिए हमें इसमें कुछ और भी डालना है। लेकिन उसके पहले हमें क्या डालना है, इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र को डालना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी को बहुत एसिडिक बनाती है, हमारी मिट्टी को बहुत हेल्दी बनाती है। मिट्टी बहुत अच्छी नहीं होगी तो हम कितना भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वह उस पर काम ही नहीं करेगी, वो उस फर्टिलाइज़र को हमारा प्लांट नहीं ले पाएगा। तो मिट्टी अच्छी बनी रहे और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बहुत रहे, उसके लिए हमें क्या डालना है, ये चाय का घोल डालना है। 1 चम्मच चाय की पत्ती या 2 चम्मच चाय की पत्ती आप 1 लीटर पानी में डाल करके सोख करके रख दीजिए 3-4 घंटे। उसके बाद उसे छान करके या बिना छाने भी आप प्लांटर में बस 1-1 कप 2-2 कप डाल दीजिए। तो इससे हमारी प्लांट की मिट्टी जो है बहुत ही एसिडिक हो जाएगी और उसके बाद हमारा प्लांट बहुत हेल्दी होगा, हमारी मिट्टी हेल्दी होगी। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए, केले के छिलके और ऑरेंज के छिलके का फर्टिलाइज़र, क्योंकि इन दोनों में बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक के अलावा विटामिन्स भी होते हैं, है ना। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो हमारे प्लांट को लगातार बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिस न्यूट्रिएंट्स के कारण हमारा प्लांट बहुत देर तक, बहुत दिन तक खिलता हुआ रहता है। क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि ये जो फ्लावर हैं वो एक दिन में 50-50 फ्लावर इसमें खिल जाते हैं, कलियाँ बनती है और एक दिन में एक प्लांट में कम से कम तो 15 से 20, तो मिनिमम 15 से 20 कलियाँ होती हैं जो खिलती हैं और वो खिलती ही रहती है, नेक्स्ट डे फिर 15 से 20 खिल जाती हैं। तो इस तरह से हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा हेवी न्यूट्रिएंट्स वाला फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक तो मैंने दिया वर्मी कंपोस्ट, दूसरा चाय दिया और तीसरी है ये पोटेशियम से युक्त ये फर्टिलाइज़र। ये देखिए दोस्तों कितना अधिक काम करेगा, ये हमारे प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर ले आएगा। हमारे प्लांट पर ढेर सारी कलियाँ आएगी, कलियाँ खिलेंगी, सारी की सारी कलियाँ बड़ी बड़ी होकर के खिलेंगी, उनका रंग अच्छा होगा, हमारे पत्ते का रंग अच्छा हो जाएगा और पत्ते बहुत ही हरे हरे होंगे, जिसके कारण हमारे प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावर आएंगे। तो ऐसा करके आप, प्लांटर यदि छोटा है तो आधा आधा मग डालिए, यानी आधा लीटर, और प्लांटर बड़ा है तो आप 1 लीटर इसमें डाल दीजिए अच्छे से। तो इस तरह से डाल देने के बाद आपके प्लांट पर को कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, जिसके कारण आपके प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे और कलियां आएंगी, तो जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके प्लांट पर इतने सारे कलियां आएंगे और इतने सारे फ्लावर आएंगे। तो इस तरह से आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा और ढेर सारे फ्लावर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।